हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पैट या किसी भी एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप पैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या उनसे मतलब देश पड़ोसी देश है और कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। तो पहले हम ट्रिक से याद करेंगे कि कितने देश हमारे देश की सीमा से लगे हुए हैं, यानी कि कितने हमारे पड़ोसी देश हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है भारत के पड़ोसी देशों से रिलेटेड। तो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और जो बचा इसका पार्ट आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो आप वीडियो को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें ट्रिक्स है पहली, यानी कि बचपन में भूला। आपको इसे याद रखना है, बचपन में भूला। अगर आप इतना याद रखते हैं तो यहाँ से आपके जितने भी पड़ोसी देश हैं, यानी कि भारत हमारे देश के जितने भी पड़ोसी देश हैं वे सभी इसमें कवर हो जाएंगे। कैसे देखते हैं। जैसे कि हमें क्या याद रखना है, बचपन में भूला, यानी कि बै से बनाएंगे बांग्लादेश, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, और च से बनेगा चीन, और पै से बनेगा पाकिस्तान, और नै से नेपाल, और मै से म्यांमार, भैंस भू से भूटान, और लै से बन जाएगा लंका। ठीक है, श्रीलंका जिसे आप कहते हैं। और जो आगा डंडा बाद में आ रहा है इससे बन जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ये ट्रिक्स याद रखनी है, यानी कि बचपन में भूला। और अगर आपने पहले से कोई ट्रिक्स याद कर रखे हैं तो आप उसे भी याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम इसमें बात करने वाले हैं दोस्तों, यानी कि कौन से देश की भारत से कितने किलोमीटर की सीमा लगी हुई है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, लेकिन यहाँ से जो मेन क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है और किस देश की सीमा कम लगती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर भारत से लगी हुई है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो वो राज्य है दोस्तों त्रिपुरा। तो आपको कमेंट बॉक्स में त्रिपुरा राज्य की राजधानी बतानी है। नेक्स्ट आता है चीन। चीन की जो सीमा है हमारे देश के साथ वो लगी हुई है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर चीन की सीमा भारत से लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा जो लगी हुई है भारत के साथ में वो लगी हुई है 3324 किलोमीटर। 3324 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है। नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार की जो सीमा है 16,643 किलोमीटर है। नेक्स्ट आता था नेपाल। नेपाल की सीमा 175 किलोमीटर है। 1751 किलोमीटर दोस्तों, यानी कि 1751 किलोमीटर नेपाल की सीमा भारत से लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूटान। भूटान की सीमा 699 किलोमीटर भारत से लगी हुई है दोस्तों, यानी कि 699 किलोमीटर। नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका जो है हमारे देश से डायरेक्ट, यानी कि हमारे सीमा वैसी साझा तो नहीं करता, लेकिन ये साझा करता है समुद्र तट को, यानी कि भारत का समुद्र तट और उसका समुद्र तट दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, वैसी स्थलीय सीमा नहीं है इसकी। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा बात करते हैं वो है 106 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से अलग अलग देशों का। फिर तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन याद रखेंगे, यानी कि किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा लगी हुई है। तो सबसे ज़्यादा देश की सीमा बात करते हैं तो वो बांग्लादेश देश की है जो सबसे ज़्यादा सीमा लगी हुई है, और तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। नेक्स्ट है दोस्तों चीन। चीन की थोड़ी कम है। अगर बात करते हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा की तो वो बांग्लादेश आता है। अगर बात करते हैं सबसे कम की तो वो आता है अफगानिस्तान। अगर सबसे कम क्वेश्चन पूछे सबसे कम सीमा किस देश की लगी हुई है वो अफगानिस्तान है। अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा सीमा किस देश की लगी हुई है वो बांग्लादेश है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम एक एक करके देख लेते हैं पड़ोसी देशों को भी, यानी कि पाकिस्तान से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान की राजधानी पूछ सकता है दोस्तों। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, जो कि मैंने राजधानी वाली वीडियो में भी कवर कर रखा है। तो अगर आपने राजधानी वाली वीडियो नहीं देखी उसे भी आप देख ले जाते हैं। तो इस्लामाबाद इसकी कैपिटल है। और आर्थिक राजधानी की बात करें तो वो कराची है। क्या है? कराची है। और अलग कब हुआ भारत से? ये अलग हुआ था 14 अगस्त 1947 को। और आज़ाद कब हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को। और 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हो गया था। इसकी संसद का नाम की बात करें तो वह है नेशनल असेंबली, यानी कि मजलिस-ए शरा। इसकी संसद का नाम है मजलिस-ए शरा, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं नेशनल असेंबली। नेक्स्ट इसके राष्ट्रीय खेल की बात करें तो राष्ट्रीय खेल जो भारत का है हॉकी, वही इसी देश का खेल है, यानी कि हॉकी ही।
राष्ट्रीय पशु है इसका मारवोर, मारवोर इसका राष्ट्रीय पशु है, इसे आप याद रखिएगा क्या है दोस्तों, मारवोर। ठीक है, इसे आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन बन सकता है, और राष्ट्रीय खेल इसका हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी इसका चकोर है, यानी कि चकोर इसका राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों। और इसका जो अभी हमने बात करी थी, यानी कि राष्ट्रीय पशु की, राष्ट्रीय पशु मारवोर है और राष्ट्रीय पक्षी इसका चकोर है, यानी कि मारवोर और चकोर दोनों एक जैसी है, पक्षी चकोर है। राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो उर्दू है, और राष्ट्रीय फल है आम, यानी कि जो भारत का है वही इसका राष्ट्रीय फल है। संयुक्त राष्ट्रीय पुष्प इसका जैस्मीन का पुष्प है, और भारत का क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा शहर, यानी कि यहाँ से जो और क्वेश्चन बन सकते हैं वो सबसे बड़ा शहर पूछ सकता है, यानी कि भारत का वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर क्या है, कराची है, और इसी यही आर्थिक राजधानी भी है इसकी, पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी क्या है, कराची है, और सबसे बड़ा शहर भी है। पाकिस्तान को नहरों की भूमि का कहा जाता है, पाकिस्तान को क्या कहा जाता है, नहरों की भूमि। नेक्स्ट है एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, जैकोबाबाद, जो कि पाकिस्तान में ही पड़ता है। अगर बात करें एशिया का सबसे गर्म स्थान तो वो क्या होगा, जैकोबाबाद, जो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी कहाँ पर है, औरंगी है, जो पाक में है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं दोस्तों, लाहौर को। पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, लाहौर को। और आपको अपना क्वेश्चन बताना है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, वो आपका कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, यानी कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, वो अहमदाबाद को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ ही गया इसमें। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं दोस्तों, कानपुर को। और पूछे भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद को कहेंगे, और उत्तर भारत का पूछे तो वो कानपुर को बोलेंगे। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो कोयम्बटूर को कहेंगे। तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। दक्षिण में कोयम्बटूर को, उत्तर में कानपुर को। अगर भारत का ही नाम लेके पूछे तो आपको बताना है अहमदाबाद। नेक्स्ट है पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ, वो हुआ था 14 अगस्त 1973 को। और भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। ये आपको याद रखना है, 26 जनवरी 1950। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान क्या है, कौमी तराना। कौमी तराना इसका राष्ट्रीय गान है, कौमी तराना, ये आपको याद रखना है। और भारत का राष्ट्रीय गान आपको पता ही है, राष्ट्रीय गान है जन गण मन। और इसके लेखक कौन है, हाफिज जलहरी। हाफिज जलहरी इसके लेखक है कौमी तराना के। नेक्स्ट दोस्तों, प्रथम राष्ट्रपति पाकिस्तान के कौन रही थी, वे थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इन्होंने ही पाकिस्तान की मांग करी थी। 1947 से 1956 तक ये रहे थे। नेक्स्ट पाक इस्लामिक रिपब्लिक कब बना, 1956 में। यानी कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे उस समय, इस्कंदर मिर्जा। नेक्स्ट है दोस्तों, पाकिस्तान की मांग कब की गई और किसने की, यानी कि ये भी मैंने बताया था आपको। तो पाकिस्तान की मांग की बात करें तो 23 मार्च 1940 को किसने करी थी, मुस्लिम लीग ने। और के लाहौर के अधिवेशन में, किस अधिवेशन में करी थी इसकी मांग, लाहौर के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान दिवस मनाया कब जाता है, 23 मार्च को। यानी कि 23 मार्च को मांग की गई तो उसी दिन को ये पाकिस्तान दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पाकिस्तान शब्द किसने दिया। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने कहा था, वो कहा था चौधरी रहमत अली ने दिया था पाकिस्तान शब्द। और इन्होंने ही सबसे पहले पाकिस्तान कहा था इसको। पाक की सीमा में लगे भारतीय राज्य, यानी कि कौन कौन से राज्य भारत के पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं, यानी कि आपको याद रखना है। तो आपको एक ट्रिक्स याद रखनी है, पगुराज। पगुराज से आपके जितने भी राज्य पाकिस्तान से लगे हुए हैं ये सब यहाँ से याद हो जाएंगे। तो ये कौन कौन से हैं दोस्तों, भी देख लेते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, पगुराज। पगुराज में आ जाता है पंजाब, आ जाता है तुम्हारा। और वैसे भी आपको याद ही होगा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो आपको पता है, इस पर विवाद है, इस पर काम मतलब यहाँ पर लड़ाई झगड़े आम तौर पर चलते रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान का विवाद किसको लेकर है, वो भी देखते हैं। एक तो देखिए रेड क्लिफ लाइन को लेकर है दोस्तों, जो भारत को और पाकिस्तान को अलग करती है। नेक्स्ट है LOC, और नेक्स्ट है सर क्रीक, गुजरात में पड़ती है यो, इस पर भी बहुत ज़्यादा विवाद है। और सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान का विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान प्रथम प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति की बात करें तो दोस्तों अभी हमने बात करी थी, राष्ट्रपति थे यहाँ के हो सकते हैं। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसके पर्सन हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है अफगानिस्तान की राजधानी, और इसके बारे में मैंने बताया था ये 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, यानी कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा मैंने बताया था बांग्लादेश। वो आपको याद रखने हैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। बाकी आप याद भी रख सकते हैं और नहीं भी कर सकते।
नेक्स्ट इसकी मुद्रा की बात करें तो अफगानी है, कैपिटल इसकी काबुल है और संसद इसकी सोरा है। और इसको जो आज़ाद किया गया वो 1919 में किया गया था। और आपको एक घटना बतानी है भारत की, यानी कि रोलैक्ट एक्ट वो किस सन में आया था, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुष्प पशु। राष्ट्रीय पशु है दोस्तों इसका स्नोलियोपार्ड। स्नोलियोपार्ड इसका राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो गोल्डन ईगल है। और राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो ट्यूलिप है। और राष्ट्रीय खेल की बात करें तो बुजकाशी है। क्या है इसका राष्ट्रीय खेल? बुजकाशी। घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है ये बुजकाशी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल इसका आड़ू है। किसका? अफगानिस्तान का। नेक्स्ट है सबसे लंबी नदी वहाँ पर कौन सी बहती है? वो है हेलमंद, यानी कि हीरमंद नदी भी कहा जाता है और ये हेलमंद नदी भी कही जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों भाषा। भाषा है इसकी पर्तो या फारसी। फारसो या फारसी। और प्रांत कितने हैं इसके अंदर? 34 प्रांत हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इसका वीडियो का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर दोस्तों आप इसका सेकंड पार्ट पढ़ना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।